डेंगू मच्छर के डंग काबू से बाहर, सूरत हाल हो गई बदतर। लाहौर में एक दहाई बाद 12,000 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार। रवां साल पंजाब में डेंगू केसेस 16,350 तक पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज मजीद 462 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। रावलपिंडी में 2 अफराद डेंगू के बायस जाँ बहक। पंजाब में रवां साल अमवात 53 हो गई। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में 227 और इस्लामाबाद में 98 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम के विजन का खाका पेश किया। बोले, अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद बाहमी तहकीक से सुन्नत की गहराई से फ़हम को फ़रोग़ देना है, ताकि मुस्लिम नौजवानों की किरदार साजी इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक हो सके। मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों ने अथॉरिटी के क़याम को सराहा, ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 6 माह के लिए घी, आटा और दालों पर 30% रियायत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि 40 लाख खानदानों के लिए बिलासूद कर्जों का प्रोग्राम लाएंगे। पेट काट कर आवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करना होंगी। 2 करोड़ खानदानों को आटा, घी, दालों पर माहाना 1000 की सब्सिडी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का इजरा आइंदा हफ्ते। किरियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन भी होगी। सब्सिडी प्रोग्राम में विफाक का हिस्सा 35% और सूबों का 65% होगा। सानिया निश्तर कहती हैं, माहाना 31,500 रुपए तक आमदन वालों को सब्सिडी दी जाएगी। इमरान खान का खिताब अवाम के लिए मजीद तबाही का ऐलान था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, तकरीर बेबसी, नाहली और इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल मफलूज होने का एतराफ़ थी। PTI की हुकूमत कौम के लिए बबाल जान बन चुकी है। बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मजाक करार दे दिया। बोले, जहाँ तारीखी महंगाई और बेरोज़गारी है, वहाँ सिर्फ 6 माह के लिए 30% रियायत मजाक के सिवा कुछ नहीं। सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आवाम को अभी तक सेहत कार्ड नहीं दिया। वजीर ममलिकत फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिंध हुकूमत राशन सपोर्ट प्रोग्राम में भी अपना हिस्सा नहीं डाल रही, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों का 65% हिस्सा शामिल होगा। कर्ज मजीद चाहिए तो महंगाई करो, IMF का वाज़ेह पैगाम। ज़राए के मुताबिक हुकूमत भी IMF की तमाम शराइत मानने के लिए तैयार। चंद रोज में पेट्रोलियम कीमतें मजीद 6 रुपए लीटर तक बढ़ाए जाने का इम्कान। वजारत खजाना को कीमतों में इजाफे के लिए वर्किंग की हिदायत कर दी गई। इंटर बैंक में रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 169 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स 46,987 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। सिंध काबीना का इजलास। गन्ने की कीमत 202 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। क्रशिंग 15 नवंबर से शुरू करने की तजवीज़ भी आ गई। कराची में कचरे से बिजली पैदा करने का फैसला। काबीना ने ड्राफ्ट सिंध वेस्ट एनर्जी की मंजूरी भी दे दी। इजलास में 60,000 रुपये तनख्वाह पर 1500 एंट्रीज फौरी भर्ती करने की इजाज़त भी दे दी गई।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर वकला से मुआविनत तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालत मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली से मुतालिक केसेस क्यों सुने, वकला मुआविनत करें। फवाद चौधरी ने नाअहली केस अदम पैरवी पर खारिज करने की इस्तदा कर दी। फ़र्ज़ की खातिर कीमती जाने निछावर करने वाले पुलिस शहदा हमारा फ़ख्र हैं। हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है, इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना की सब कमेटी ने कलअदम जमात के मजीद 100 कारकुनों को रिहा करने की मंजूरी दे दी। कलअदम जमात के 90 अफराद के नाम फोर्थ शेड्यूल से खारिज करने की भी मंजूरी दी गई। सिंध हुकूमत का बल्दिया उस्मा कराची के सैकड़ों मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुलाजमीन की बार बार जांच पड़ताल के बाद भर्तियों और तरक्कियों की फहरिस्त तलब कर ली। वेरिफिकेशन की आड़ में सैकड़ों मुलाजमीन को फारिग किया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर के मौजूदा हालात काबिल कबूल नहीं। मसला कश्मीर के हल तक भारत से मामूल की बातचीत नहीं हो सकती। सेनेटर मुशाहिर हुसैन सैयद का कहना है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीरियों का पाकिस्तान की जीत का जश्न भारत के खिलाफ रेफरेंडम है। कश्मीर की पॉलिसी किसी एक शख्स की नहीं, ये कायदे आज़म की बनाई हुई है। आलमी कप में भारत की पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। मोदी सरकार मुसलमानों से इंतकाम लेने लगी। हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जीत पर जश्न गिरफ्तारी और मजालिम की वजह बन गया। भारतीय मुसलमानों पर हिटलर मोदी ने फस्तायत और बर्बरियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। नाम नेहाद जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय का गला घोंट दिया गया। BBC पर रजनी विदयानाथ का चश्मकुशा मज़मून। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में दरार। जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली इसराइली कंपनी पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस बनाने वाली इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO ब्लैकलिस्ट में शामिल। कंपनी पर लोगों की जासूसी का इल्जाम था। कंपनी का अमेरिकी हुकूमत के फैसले पर इजहार मायूसी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को रिवर्स गियर। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.73 कमी। फी बैरल कीमत $81.99 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $3.05 फी बैरल $80.86 पर आ गया। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी। दूसरा मैच में शाम 7 बजे श्रीलंका और वेस्टइंडीज में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज भारत ने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी थी। यूएफा चैंपियंस लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। लिवरपूल ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी ने क्लब बर्ग को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। लेप्जिग और PSG के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।